जय हिंद एवरीवन, मैं रुचि सिंह परिहार, फैकल्टी ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं। उस टॉपिक का नाम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जिसका नाम है ला नीना इफेक्ट। क्या है ला नीना इफेक्ट, क्यों ये न्यूज़ में बना हुआ है, किस तरह से ये चीज़ें, ये तो आज का ये जो टॉपिक है थोड़ा सा, अभी तक तो जैसे जियोपॉलिटिक्स हम लोग डिस्कस करते थे उसमें आपको बहुत इंटरेस्ट आता होगा, ये थोड़ा सा साइंटिफिक टॉपिक हो जाता है। बिकॉज इसमें ये जो ला नीना इफेक्ट जो न्यूज़ में अभी चल रहा है, इसके बैकग्राउंड, इसका साइंटिफिक बेस क्या है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारे वेदर पैटर्न को निर्धारित करता है। तो वेदर पैटर्न में हम आगे बढ़ें, यानी दुनिया भर में जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं उससे पहले हमें ये समझना होगा। इस बात में तो हम सभी एग्री करेंगे, इवन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी दुनिया का जो मौसम विज्ञान, उसने भी यही कहा है कि 2024 का जो साल था ये सबसे गर्म साल रहा। अब आते आते हर साल ही हम लोग ये सुनते हैं कि ये वाला साल इस मतलब सदी का सबसे गर्म साल रहा। तो ये जो सुनने को मिलता है, ये आगे आज चीज़ें और ज़्यादा देखने को मिलेंगे। बिकॉज इतना ज़्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उस वार्मिंग के इफेक्ट, और इसी वार्मिंग की वजह से कहीं जहां बारिश नहीं होती थी वहां बारिश देखने को मिली। इस बार आपने सुना होगा कि यूएई में बारिश दुबई में सड़कों में पानी भर गया, मतलब जहां बारिश नहीं होती थी, रेगिस्तानी इलाका, वहां पे बारिश ही बारिश देखने को मिली। तो ये चीज़, और जहां पे एक तरह से ठंडा आपका एरिया रहा करता था, वहां पे गर्मी, हीट वेव्स देखने को मिल रही है यूरोप में आपके, है ना। साउथ अमेरिका अगर देखा जाए तो वहां पे तो ब्राज़ील के जो जंगलों में इतनी भयंकर आग लग गई थी कि वहां ब्राज़ील का जो शहर था साओ पोलो, पूरा ही एक तरह से धुएं में कवर्ड था। दिन के समय भी ऐसा लग रहा था अंधेरा सा हो रखा है, रात छाई हुई है। तो इस तरह के जो वेदर पैटर्न, ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो देखने को मिल रहे हैं, कहीं सुनामी आ रहा है, कहीं अभी ठंडी के मौसम में यहाँ पे हम आपको देखने को मिल रहा है अक्टूबर में हमारे यहाँ जो साइक्लोन दाना, और फिर उसके बाद जो आपका नवंबर के शुरुआत में जो आपका साइक्लोन फैंगल देखने को मिला, जो तमिलनाडु को हिट करने वाला था। तो ये सब ये इवेंट्स किस तरह से हो रहे हैं, ये वेदर पैटर्न किस हिसाब से चेंज हो रहा है, और इसमें ये ला नीना जो आजकल न्यूज़ में बना हुआ है, इसका क्या इफेक्ट है। तो भाई हम लोग आगे बढ़े उससे पहले हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि भाई पूरी पृथ्वी एक है, किसी एक जगह पे कोई घटना होती है तो दूसरी जगह भी उसका क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस पूरी पृथ्वी में भले ठीक है देश अलग अलग है, उनका सिक्योरिटी अलग है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, उनका सब कुछ सिस्टम अलग है, लेकिन ये जो देश की भौगोलिक अवस्थाएं हैं, इस देश का विंड पैटर्न एक ही है, पूरी दुनिया का विंड पैटर्न एक है। और ये जो विंड है, ये जो हवा है, यही चलती है। तो यही पूरी पृथ्वी में क्या करता है, टेम्परेचर को एक जगह से दूसरी जगह में एक तरह से क्या करता है, इक्विवेलेंट करने की कोशिश करता है, यानी टेम्परेचर को बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो दुनिया का जो टेम्परेचर बैलेंस होता है वो इसी तरह से होता है। तो सबसे पहले तो एक फिनोमेना हम लोग ये समझेंगे, बेसिक चीज़ें आपको सबसे पहले समझनी है कि ये जो आपके विंड्स होते हैं ये होता क्या है, हवा चलती कैसे है। देखो, कोई भी जगह एरिया है, जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है तो ये एरिया गर्म हो गया, यानी ये बहुत ज़्यादा हीट एरिया हो गया। तो जब ये एरिया गर्म हो गया तो यहाँ की हवा भी गर्म हो गई, और जो हल्की हवा होती है वो जो मतलब हवा गर्म होती है वो हल्की होती है। इतना दिमाग में रखो, हॉट एयर मीन्स लाइट एयर, हॉट एयर मीन्स हल्की हवा। तो हल्की जो हवा होगी वो हमेशा ऊपर की ओर जाएगी। तो हल्की हवा जब ऊपर की ओर चली गई, यानी कि यहाँ से कोई चीज़ हल्की थी वो ऊपर की ओर चली गई, तो यहाँ पे तो एरिया खाली हो गया ना। यहाँ पे मैंने ये एक चीज़ रखा, मार्कर रखा, यहाँ पे हटा लिया तो मेरे हाथ में तो प्रेशर कम हो गया ना। तो इस एरिया को कहेंगे। तो जब आपकी हॉट एयर नीचे से ऊपर चली जाती है तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर। बस इतना याद रखना। और जो ठंडी हवा होती है वो भारी होती है, तो जब भी ठंडी हवा कहीं आएगी वहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर। जैसे अभी ठंडी का मौसम चल रहा है तो ठंडी के मौसम में अपने पूरे उत्तर भारत में क्या है, हाई प्रेशर। और जब गर्मी का मौसम होता है तो अपने उत्तर भारत में क्या होता है, लो प्रेशर। ठीक है, तो इतना आपने अगर समझ लिया, तो जब लो प्रेशर होता है गर्मी के महीने में, हवा नीचे से ऊपर जाती है तो गर्म हवा नीचे से एवापोरेशन भी लेके जाती है, मॉइस्चर। और जैसे जैसे नीचे से हवा ऊपर जाती जाती है, ठंडी होती जाती है, और ठंडी होती जाती है तो ऊपर कंडेंस हो जाती है, बादल बन जाते हैं, और गर्मी के मौसम में बारिश होती है। सिंपल फिनोमेना, एकदम आपको समझ में आया। तो अब हम आगे देखते हैं। अब इतना बेसिक हमने अगर समझ लिया तो अब हम आगे ला नीना को समझते हैं। ठीक है, ला नीना वैसे बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं अभी ला नीना का इफेक्ट क्या आपका पड़ा है। तो लेटेस्ट जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसने फोरकास्ट किया है। क्या फोरकास्ट किया है कि इंडिकेट किया है कि 55% लाइक्लीहुड ऑफ अ ट्रांजिशन फ्रॉम द करंट न्यूट्रल कंडीशन टू ला नीना कंडीशन ड्यूरिंग दिसंबर 2024 से फरवरी 2025। तो अभी हाल ही में ये अभी न्यूज़ में क्यों बना हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि 55% ये चांसेस हैं कि अभी का जो न्यूट्रल कंडीशन ला नीना का चल रहा है वो आपका ट्रांजिशन, ये जो करंट न्यूट्रल कंडीशन से ला नीना की कंडीशन में क्या होगा, ट्रांजिशन होगा। ये दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 में हमको ला नीना की कंडीशन देखने को मिलेगी।
एक अभी जो आपने लो प्रेशर और हाई प्रेशर दिमाग में रखा, साथ ही एक चीज और रख लो कि जब भी एल नीनो की कंडीशन होती है तो बारिश कम होती है, और जब भी ला नीना की कंडीशन होती है तो बारिश अधिक होती है। 4 चीजें आपने दिमाग में रख ली, ठीक है। चलिए, तो ला नीना की कंडीशन में बारिश अधिक होती है और एल नीनो की कंडीशन में बारिश आपका क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो अब इन चीजों को आगे समझते हैं कि जो लेटेस्ट फोरकास्ट फ्रॉम WMO है, इन्होंने ग्लोबल प्रोड्यूसिंग सेंटर्स ऑफ लॉन्ग रेंज फोरकास्ट इन्होंने इंडिकेट किया है कि 55% ये मतलब एक तरह से कंडीशन ये क्रिएट होगी कि द रिटर्न ऑफ द एनसो न्यूट्रल कंडीशन इज अगेन लाइकली ड्यूरिंग फरवरी अप्रैल, यानी रिटर्न ऑफ एनसो यानी एल नीनो साउदर्न ऑस्किलेशन। इसका फुल फॉर्म क्या है, एनसो का फुल फॉर्म क्या है, एल नीनो साउदर्न ऑस्किलेशन। अब ये साउदर्न ऑस्किलेशन क्या है, इसको हम लोग अपने वीडियो में आगे समझेंगे, तो वीडियो के साथ आप बने रहें। हाउएवर नेचुरली अकरिंग जो आपके क्लाइमेट इवेंट होते हैं जैसे कि ला नीना और एल नीनो, ये आपके नेचुरली अकरिंग होते हैं और ये आपके एक तरह से क्लाइमेट चेंज को ब्रॉडली ये क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, और इनके साथ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे या तो सूखा ही देखने को मिलता है एल नीनो में, या ला नीना में एक्सट्रीम बारिश, एकदम भयंकर बाढ़ आ जाती है, वो चीज। तो 2024 का जो साल था ये शुरुआत हुई थी एल नीनो से, है ना, टू बी द हॉटेस्ट ऑन रिकॉर्ड, यानी इसकी शुरुआत हुई थी एल नीनो, यानी बहुत गर्म था, ठीक है। एल नीनो में कम बारिश होती है, और लेकिन अभी इसका अंत कैसे हो रहा है, ला नीना से अंत हो रहा है, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई वार्मिंग बहुत ज्यादा हो रही है और रिकॉर्ड हीट ट्रैपिंग ग्रीन हाउस गैसेस, हमारे एटमॉस्फेयर में हीट को जो ट्रैप करने वाली गैसेस होती है ना, जो हीट को बहुत लंबे समय तक एकदम बंद करके रखती हैं, है ना, उसको कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। तो वो बहुत ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ी हुई है, ठीक है। तो ये चीजें हमें देखने को मिल रही है, तो वही मई से हमको देखने को मिल रहा है क्या, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो इससे पहले हम समझें कि एल नीनो यानी कि एनसो, एल नीनो साउदर्न ऑस्किलेशन क्या है, उससे पहले हमें विंड पैटर्न समझ लेना है। ये जो विंड पैटर्न होता है ये क्या है, ये जैसे हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी में सूर्य की जो अपैरेंट मूवमेंट होती है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होती है, यानी ये कर्क ये मकर, यानी सूर्य लंबवत गर्मियों के मौसम में कर्क रेखा पर चमकता है यहाँ पे। तो सूर्य जैसे ही ऊपर नीचे जाता है, जहां सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ेगा वहां पे गर्मी रहेगी, तो गर्मी रहेगी तो कौन सा प्रेशर होगा, लो प्रेशर होगा। जैसे मान लीजिए हमने ये एक विंड पैटर्न बनाया कि ये जो आपका एरिया है ये लो प्रेशर का एरिया है, ठीक है, और यहाँ का जो एरिया होता है, तो जब ये लो प्रेशर का एरिया है तो गर्मी में हवा यहाँ से ऊपर उठती है तो वातावरण में ऊपर जाती है, तो चूंकि पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी अगर स्थिर होती तो ये हवा जो ऊपर गई थी ये यहाँ पे आके नीचे होती। क्यों, क्योंकि हवा का ये सिस्टम होता है, हवा हमेशा कहाँ से कहाँ तक चलती है, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, क्योंकि भाई जहाँ पे लो प्रेशर हो गया, जहाँ की हवा ऊपर चली गई तो वहाँ खाली थोड़ी ना रह जाएगा, कहीं और से हवा उसकी जगह लेने आएगी ना, तो ठंडी हवा उसकी जगह लेने के लिए आती है। तो हवा हमेशा किधर से किधर चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो वैसे ही यहाँ पे आपका क्या रहता है, ये जो आपका ट्रॉपिकल एरिया पे यहाँ पे आपका क्या रहता है, हाई प्रेशर, तो हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर आती। तो अगर पृथ्वी हमारी स्थिर होती, एक जगह पे होती, तो ये हवा सीधे ऐसे आती, लेकिन चूंकि पृथ्वी चल नहीं, मतलब कि एक तरह से चल रही है, यानी पृथ्वी एक तरह से घूम रही है, अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है, इस वजह से इसमें एक बल लगता है, उस बल को कहते हैं कोरियोलिस बल। जैसे अगर आप ट्रेन पे चल रहे हैं और ट्रेन चल दी है और नीचे अगर आपको प्लेटफॉर्म पे उतरना है तो अचानक से झटका लगेगा, है ना, या फिर प्लेटफॉर्म पे अगर आप दौड़ रहे हैं और फिर ट्रेन पे चढ़ना है तो अचानक से आपको झटका लगेगा, तो वो क्या होता है, क्योंकि इसी तरह से हमारी पृथ्वी भी चल रही है, क्योंकि हम भी पृथ्वी के साथ एक तरह से घूम रहे हैं, तो हमको वो समझ में नहीं आ रहा, हमको लग रहा है सब चीजें स्थिर हैं, ठीक है, दूर से देखेंगे तो ऐसा लगे कितनी तेज पृथ्वी घूम रही है, ठीक है, लट्टू जैसी एक तरह से घूम रही है। तो चूंकि हम उसके आगे इतने छोटे हैं कि हमको समझ नहीं आता, हमें लगता है सारी चीजें स्थिर हैं। तो ऐसे में ये जो बल लगता है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड साइड लगता है, इसको कोरियोलिस नाम के जो मतलब जियोग्राफर थे उन्होंने बताया था, तो इसको कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। तो ये जो कोरियोलिस फोर्स होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड साइड लगता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में ये लेफ्ट हैंड साइड लगता है, ठीक है। तो उसी तरह से हवा जब ऊपर से नीचे आ रही है तो चूंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस बल ऐसे लगता है, तो इसलिए ये विंड्स ऐसे हो जाती है। ये क्या है, ट्रेड विंड्स हैं, ठीक है। तो जब ये ट्रेड विंड्स आप समझ गए, फिर यहाँ हाई प्रेशर होता है, यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर होता है, तो यहाँ से हवा ऐसे जाती है, तो इनको कहते हैं वेस्टर्लीज, ठीक। इस चीज को आप समझ गए। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं कि ये जो एनसो है ये क्या है। Describes the fluctuation in temperature between the ocean and atmosphere in the eastern central equatorial Pacific। यानी ये जो चीजें शुरू होती हैं ये कहाँ शुरू होती है, पैसिफिक से शुरू होती हैं। कि एबिलिटी, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एबिलिटी टू चेंज द ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन इन्फ्लुएंसिंग द टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन वर्ल्ड वाइड। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, पूरी दुनिया का टेम्परेचर और पूरी दुनिया में जो बारिश होगी इसको ये क्या करता है, अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस मैप में।
ये है हमारा साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका में जब क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जब ट्रेड विंड्स ऐसे करके आ रही है ना, यानी इधर से इधर, जो ये आपकी यानी ये जो इक्वेटर की जो विंड्स हैं जो ईस्ट से वेस्ट की ओर आ रही है, हमने ट्रेड विंड्स कैसे देखा था, यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर ऐसे करके आ रही थी ना ईस्ट से वेस्ट। जब यहाँ से ईस्ट से वेस्ट आपका क्या होता है, इक्वेटर पे तो पानी गर्म ही रहेगा क्योंकि तो सूर्य का प्रकाश तो अच्छा खासा रहता ही ना पूरे उसमें इक्वेटर में। तो जब पानी ईस्ट से वेस्ट की ओर ज़्यादा आता है, यानी गर्म पानी, इधर की जो हमारे ट्रेड विंड्स जब बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं तो ये गर्म पानी को यहाँ से बहुत ज़्यादा इधर ढकेल देती हैं। तो इधर गर्म पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इधर क्या क्रिएट होगा, लो प्रेशर। इधर क्या क्रिएट होगा, हाई प्रेशर, यानी बारिश इधर बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, बारिश यहाँ कम होगी। तो ऐसे ही कंडीशन में यही ला नीना का इवेंट बन रहा है कि ये जो पैसिफिक ओशियन में यहाँ से चलने वाली जो ट्रेड विंड्स हैं वो बहुत स्ट्रांग हो गई हैं। और ये स्ट्रांग क्यों हो गई हैं, ग्लोबल वार्मिंग बहुत हो रही है, तो इधर से इधर का गर्म पानी ये इधर की ओर बहुत ढकेल रही हैं, जिस वजह से इंडोनेशिया, इधर अभी आपके वियतनाम में भी आपका वहाँ पे भी क्या आया था, ये साइक्लोन आया था। और उसी तरह से हमको यहाँ पे हमारे तमिलनाडु में फेंगल साइक्लोन, जो अभी एक तरह से उसकी घोषणा हुई थी, उससे पहले दाना साइक्लोन आया था। तो की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और उसी सेम मैनर में जब यहाँ पे तो वैसे भी ठंडी का मौसम, ऊपर से बारिश और ज़्यादा हो रही है, तो ठंड बढ़ जाएगी। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में जो यहाँ का है साउथ अमेरिका, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सूखा पड़ेगा। क्योंकि जब भी कहीं हाई प्रेशर होता है तो वहाँ बादल नहीं बनते, क्योंकि वहाँ पे तो सारी हवाएं सब नीचे ही हैं, कोई ऊपर जा ही नहीं रहा। ऊपर जा ही नहीं रहा तो बारिश कहाँ से होगी, बादल कैसे बनेंगे। तो ऐसे में यहाँ पे सूखा पड़ने की कंडीशन होगी और यहाँ पे अत्यधिक बारिश। देखिए ये इस सेल को क्या कहते हैं, वॉकर सेल, की हवा इधर से गई फिर ऊपर उठी फिर नीचे आई, इसको बोलते हैं वॉकर सेल। तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा आपको क्या दिखते, आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बादल दिख रहे हैं। तो एटमॉस्फेरिक सिस्टम ऑफ एयर फ्लो इन द इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन, इक्वेटोरियल यानी इक्वेटर के पास ये जो हवाएं बह रही हैं, यही आपका क्या कहलाता है, वॉकर सर्कुलेशन कहलाता है। तो एल नीनो का जो आपका कारण है वो ये है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी क्या होती हैं, ट्रेड विंड्स बहुत ज़्यादा आती हैं, तो यहाँ पे आपको एल नीनो की कंडीशन देखने को मिलती है, यानी ला नीना की कंडीशन देखने को मिलती है। यानी कि नॉर्मली जब ये हवाएं इधर से बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रही हैं, बहुत ज़्यादा हीट को कैप्चर करके लेके आ रही हैं और बहुत ज़्यादा बादल यहाँ पे क्रिएट कर रही हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हमें पता है कि ट्रेड विंड्स आपकी क्या होती हैं, ब्लो वेस्ट अलॉन्ग द इक्वेटर, यानी इक्वेटर के अलॉन्ग ये वेस्ट की ओर बहती हैं, पश्चिम की ओर बहती हैं। और ये वार्म वाटर को साउथ अमेरिका से कहाँ लेके आती हैं, एशिया की तरफ लेके आती हैं। ठीक है, और इस वार्म वाटर को रिप्लेस करता है कौन, अब जब साउथ अमेरिका से वार्म वाटर इधर की तरफ आ जाएगा, किधर आ जाएगा, इधर ऑस्ट्रेलिया और इधर एशिया की तरफ आ जाएगा, तो उधर साउथ अमेरिका में जो नीचे का समंदर का ठंडा पानी होता है वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो इस वाली प्रक्रिया को कहते हैं अपवेलिंग। तो एल नीनो और ला नीना ये दो क्लाइमेटिक पैटर्न्स हैं जो कि ये नॉर्मल कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो अच्छा, इसका क्या कारण है, देखिए यहाँ पे भी देखिए ये हाई प्रेशर, यहाँ पे एच लिखा हुआ है, यहाँ से सारी ट्रेड विंड्स इधर आई, और यहाँ पे लो प्रेशर आपको देखने को मिलता है। बहुत सारी हवा जब नीचे से, लो प्रेशर यानी गर्म हवा जब नीचे से ऊपर जाती है तो बहुत भयंकर बादल बनते हैं। बादल बनने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो द सी सॉ इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वही सी सॉ यानी कि वो जो आप ऊपर नीचे का वो जो एक गेम नहीं होता पार्क में, है ना, सी सॉ जिसको बोलते हैं, तो वही वाला कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये जो कंडीशन है, यहाँ पे लो प्रेशर एक्सट्रीम बन गया है, जिस एक्सट्रीम की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बादल बन रहे हैं और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो दोनों में एक बार हम एल नीनो और ला नीना में अंतर देख लेते हैं। तो एल नीनो का मतलब होता है वार्मिंग ऑफ द ओशियन सरफेस अबव एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर, यानी कि एल नीनो में क्या होता है कि जो सी सरफेस है वो अबव एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो ये जो वीकन आपका जो मतलब एक तरह से जो हवाएं साउथ अमेरिका से इधर की ओर आ रही थी वो बहुत वीक हो जाती हैं, तो इस वजह से सूखा दिखाई देता है। यानी कि जो आप साउथ अमेरिका से इधर की ओर आने वाली जो हवाएं ट्रेड विंड्स थी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इधर नहीं आ पाती। जब इधर नहीं आ पाती हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ, तो यहाँ पे लो प्रेशर इतना स्ट्रांग नहीं क्रिएट होता। लो प्रेशर स्ट्रांग नहीं क्रिएट होता तो उतने बादल नहीं बनते, उतनी बारिश नहीं होती। तो इस तरह से हमारे भारत में भी सूखा पड़ जाता है। ठीक है, और वहीं ला नीना में क्या होता है, नॉर्मल जो ईस्टर्ली विंड्स आ रही होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं, और बहुत स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं तो जितने नॉर्मली बादल बनते हैं उनसे भी ज़्यादा बन जाते हैं और बारिश बहुत ज़्यादा। ये घटना ला नीना की लगभग 1 से 3 साल में देखने को मिलती है। सेम ऐसा यहाँ पे भी होता है। ठीक है,
तो ये दोनों ला नीना और एल नीना आपके क्या हैं, ये एक तरह से क्या हैं, स्पेनिश वर्ड हैं। तो ये आपके इस तरह से होते हैं। तो एल नीनो की कंडीशन में ये इस तरह से होता है। एल नीनो कंडीशन में क्या होता है, ये वार्म वाटर इधर से जाने की बजाय इधर चला जाता है और पूरा मतलब एक तरह से मिसमैच हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, जो वार्म वाटर है कुछ ज़्यादा ही इधर आ जाता है, जिस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बादल देखने को मिलते हैं। वैसे बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमेना था, इसको हमने बहुत ईजी वे में, बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो अब हम अपने वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारे कुछ फाइनलिस्ट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ हमारे साथ तैयारी करके अपनी वर्दी पाई है। ये रहा हमारा ऐप, जिसको आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे हेड ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।